कार्यवाही स्थगित हो गई है अनिश्चितकाल के लिए, क्या कुछ और अपडेट? बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा के सेशन की कार्रवाई जो है वो अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है। ऐसे में तमाम वो मुद्दे थे जिसको विपक्ष की ओर से उठाने का काम किया गया, सत्ता पक्ष की ओर से भी इसका जवाब जो है वो बेहतर तरीके से दिया गया, क्योंकि 13 दिन का ये सेशन था। 13 दिन में तमाम मुद्दे जो है वो उठाए गए, तमाम जिस तरीके से बातें जो है वो कही गई, हंगामा जो है वो देखने को मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश का बजट जो है वो पेश किया। बजट में काफी घोषणाएं जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से की गई। तो ऐसे में 12 से 13 दिन जो है वो काफी हंगामेदार रहे, जिसका जवाब भी जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो सदन के अंदर विपक्ष पर लगातार हमलावर थे, विपक्ष को घेरते हुए नजर आए। विपक्ष ने जो सवाल उठाए उसका जवाब भी जो है वो उनकी ओर से दिया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी निकल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर इन दिनों काफी हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। हुड्डा साहब यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ मौजूद हैं। एक सेकंड भाई, आगे मत हटना भाई। तस्वीरें देख सकते हैं। हुड्डा साहब क्या कहेंगे? कल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल बताऊंगा। हुड्डा साहब कल राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कल आपको बुलाएंगे। वैसे कल राज्यपाल से मिलने? हाँ, मिलने के बाद करेंगे आपसे। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और आफ्ताब अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया, तमाम मुद्दे कांग्रेस की ओर से उठाए गए? मैं यही कहूंगा कि बजट 70 था और हरियाणा की जनता को उम्मीद थी, लेकिन ना तो बजट में कुछ हुआ, ना ही किसी तरीके से ये विफल सरकार जो है किसी तरीके से जवाब दे पाई विपक्ष के जवाबों का। तो सर, राज्यसभा चुनाव को लेकर काफी सवाल जो है उठे। बीजेपी का अपना जो है चेहरा साफ आ गया कि किस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने के लिए और किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग करके सत्ता में बना रहना, और राज्यसभा हो किसी चीज को, उस चीज पे जीत हासिल करनी अनैतिक तरीके से, धन बल सत्ता का दुरुपयोग करके। लेकिन जनता का सामने है, कांग्रेस की जीत हुई और कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने में कामयाब रही। इनकी जो चीर परिचित अंदाज है उनका मुकाबला किया। तो आपके विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? नोटिस हो गया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई। सर, कल राज्यपाल से मिलने का कोई प्लान है? 12 बजे कल राज्यपाल महोदय से मिले। इस विषय में यही विधान जो राज्यसभा के जो इलेक्शन हुआ उसी के संदर्भ। राज्यसभा से कल राज्यसभा जिस तरीके से इलेक्शन हुआ उसको लेकर राज्यपाल से मिलने का समय जो है वो कांग्रेस के डेलीगेशन की ओर से मांगा गया। एक बड़ी खबर भी जो है हम आपको बता देते हैं कि कल कांग्रेस का डेलीगेशन जो है वो हरियाणा के राज्यपाल से जो है वो मिलने वाला है। इस वक्त की बड़ी जानकारी जो है वो कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद की ओर से दी गई है, और साफ तौर पर कहा गया है कि किस तरीके से जो उनके विधायकों की ओर से जो क्रॉस वोटिंग की गई उसमें पार्टी जो है वो पार्टी हाईकमान जो है वो संज्ञान लेने वाली है। और भी तमाम विधायक जो है लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि काफी हंगामेदार जो है वो बजट सेशन जो है वो रहा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार तमाम विधायक, तमाम मंत्री जो वो एक एक करके निकल रहे हैं। तमाम वो मुद्दे थे जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो एक दूसरे पर निशाना जो है वो साधते नजर आए, और तमाम सवालों के जवाब जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दिए गए। आज भी काफी हंगामा जो है वो देखने को मिला। आज जिस तरीके से गैस की किल्लत पर जो है वो चर्चा की मांग की गई, हालांकि स्पीकर की ओर से इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि हरियाणा में किस तरीके से गैस की किल्लत है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना जो है वो कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। तो ऐसे में तमाम वो मुद्दे थे जिसको लेकर विपक्ष जो है वो काफी सवाल उठाए, जिसका जवाब भी जो है वो लगातार देने का काम जो है सत्ता पक्ष की ओर से दिया गया। राज्यसभा चुनाव को लेकर काफी हंगामा जो है वो देखने को मिला। कांग्रेस के विधायक नरेश सेलवाल हैं, कल आप राज्यपाल से भी मिल रहे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर। जिस भैया देखो, लोकतंत्र की हत्या हुई है और ट्रेडिंग हुई है, और इन लोगों ने एक शेड्यूल कास्ट के आदमी के सामने जनरल कास्ट का आदमी बीजेपी ने उतारा, और फिर उसके बाद खरीद फरोख्त की, और हमारे 4 वोट कैंसिल, जो बिल्कुल लोग के वोट थे, सबने देखा, हमारे एजेंटों ने देखा, कहीं कोई कमी नहीं थी, उसके बाद भी 4 वोट कैंसिल की। बिल्कुल, नरेश सेलवाल को आप सुन रहे थे। श्याम सिंह राणा हरियाणा के कैबिनेट मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राणा जी, क्या कहेंगे, बजट सेशन पूरा हो चुका है, तमाम बातें जो है मुख्यमंत्री जी की ओर से रखी गई, किसान जी ने धन्यवाद कर दिया, स्पीकर साहब ने सबका धन्यवाद कर दिया, पत्रकारों का भी धन्यवाद करा, आपने बड़ी ड्यूटी दी यहाँ पर। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि किस तरीके से हमारे विधायकों को खरीदने का काम किया। वो तो लिया जाली बात, तो सारे एक जीत गया, एक उनका एक अपना।
तो बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा साफ तौर पर कह रहे हैं कि अच्छा बजट था और धन्यवाद जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से भी किया गया और तमाम बातें जो है वो कही गई हैं। अब तस्वीरें और भी हम दिखा देते हैं लगातार जो जिस तरीके से तमाम जो कांग्रेस के विधायक है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कल एक डेलीगेशन कांग्रेस का हरियाणा के राज्यपाल से मिलेगा। आरोप जो है वो लगाएगा। कृष्ण लाल पवार साहब से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि काफी बिजी शेड्यूल है। नागर साहब भी इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों में कि राजेश नागर भी यहाँ मौजूद थे। इसके अलावा और भी तमाम विधायक जो वो एक एक करके बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए जिस तरीके से आज कांग्रेस के तमाम विधायकों की ओर से जिस तरीके से सवाल जो हैं वो उठाए गए तमाम मुद्दों को लेकर, खासकर आज कांग्रेस के विधायक ही कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए। क्योंकि सुबह जो गोकुल सेतिया हैं, मंजू चौधरी हैं, उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से कहा कि उनका नाम जो है वो जिस तरीके से लगातार चर्चा चल रही है कि उनकी ओर से खराब किया गया, इसको लेकर लगातार जो है वो हंगामा जो है वो देखने को मिला। सत्ता पक्ष ने भी सवाल उठाए कि किस तरीके से सरकार जो कांग्रेस है, कांग्रेस आपस में बढ़ चुकी है। कांग्रेस के विधायक खुद की पार्टी के दफ्तर के बाहर जो है वो धरने पर बैठ रहे हैं। तमाम चीजें जो है वो देखने को मिली। आज भी जिस तरीके से प्रश्नकाल हुआ, प्रश्नकाल में तमाम विधायकों की ओर से सवाल जो है वो लगाने का काम किया गया। आज जिस तरीके से जो गैस की किल्लत, जिस तरीके से बताया मैंने कि सदन में कांग्रेस की ओर से गैस की किल्लत और बढ़े हुए दामों को लेकर चर्चा की बात जो है वो की गई। इस पर स्पीकर हरविंदर कल्याण ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आज सदन का लास्ट डे है तो सब हंसते हुए जाओ, जरूरी है कि आप इस तरीके से विषय में इसमें ना उलझें। इसको लेकर आईएनएलडी के जो विधायक अर्जुन चौटाला, उनकी ओर से भी कहा गया कि चर्चा के दौरान मेरी एक राय है कि सरकार की ओर से जो भी शेड बनाए जाते हैं उन पर सोलर पैनल जो है लगाए जाएं। ये शेड चाहे विधायक निधि से हो या सांसद निधि से, इस पर सोलर पैनल लगवाने के दौरान जो लगवाए जाए, इस तरीके की बातें जो है वो की गई। कांग्रेस विधायक ने सीएम जो है उनकी तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरीके से विधायकी कार्यक्रम के दौरान अपनी डिमांड रख रहे थे, उस दौरान कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने सीएम नायब सिंह सैनी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आपका नए सेक्टर बनाने का फैसला बहुत अच्छा है। इसमें मेरा एक सुझाव है कि चूंकि शहरों में जमीनें बहुत महंगी हैं और इसलिए जमीन जुटाने के काम ई पोर्टल की बजाय HSVP को दिया जाए, सेक्टर काट, नो प्रॉफिट नो लॉस गरीबों को दिए जाए। इस तरीके की बातें जो हम की गई, तमाम सवाल थे जिसको उठाने की ओर विपक्ष की ओर से उठाए गए और सत्ता पक्ष की ओर से भी इसका जवाब जो है वो देने का काम किया गया। क्योंकि ये दो लास्ट जिस तरीके से कल और आज जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी जो है वो देखने को मिली। कांग्रेस के विधायक वॉकआउट भी कर गए और कई बार तो ऐसी सिचुएशन बनी कि कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो वेल तक पहुंच गए, जिनको स्पीकर की ओर से नेम जो है वो कर दिया गया। कांग्रेस लगातार राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से सत्ता पक्ष पर जो है वो सवाल उठा रही है कि दो सीटों पर जब चुनाव होना था तो तीसरा कैंडिडेट क्यों उतारा गया, इस तरीके के सवाल जो है वो उठाने का काम जो है वो किया गया। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से अब कल जो कांग्रेस का डेलीगेशन हरियाणा के राज्यपाल से मिलने जाएगा, क्या कुछ बातें जो है वो उनकी ओर से रखी जाती है, किस तरीके से जो कांग्रेस का जो डेलीगेशन है और क्या कुछ रणनीति जो है उनकी ओर से आगे के लिए तैयार की गई है। क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से इस बार जो दिख रही है और जो कांग्रेस के विधायक जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग करी, वोट जो रद्द हुए, तो उसमें कहीं ना कहीं ये स्थिति साफ तौर पर नजर आ रही है कि कांग्रेस के विधायक जो वो कहीं ना कहीं एकजुट नहीं है। इसका मौका भी जो है वो सत्ता पक्ष को मिल गया। आगे कई जो प्लेटफॉर्म होंगे उस पर जो है सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन राज्यसभा चुनाव के अंदर देखी गई कि उन्हीं के विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग की गई, कई विधायकों के वोट जो है वो रद्द किए गए। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर लगातार हंगामा जो है वो विधानसभा के अंदर देखने को मिला। तमाम हलकों की बात जो है वो अपने इलाकों के जो विधायक हैं उनकी ओर से रखी गई, चाहे वो क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर हो या फिर किसानों की समस्याओं को लेकर हो, और भी तमाम चीजें थी जिनको लेकर जो है इन जो सेशन चला 12 से 13 दिन, इन दिनों में जो है तमाम विधायकों की ओर से अपनी बातें जो है रखी गई। सावित्री जिंदल भी जो है यहाँ से अब निकल चुकी हैं और भी तमाम विधायक जैसे ही आयुष लगातार आएंगे तो हम उनसे बातचीत भी करेंगे और उनसे सवाल भी पूछेंगे कि किस तरीके का ये पूरा का पूरा सेशन रहा। बिल्कुल साहिल, और चूंकि आप लगातार विधायकों से बातचीत भी कर रहे हैं, आपने जैसा कि बताया कि कल एक डेलीगेशन राज्यपाल से भी हुड्डा की जो नेतृत्व में मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल, हाँ,
बिल्कुल। और जब भूपेंद्र हुड्डा से साहिल आप बात करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी कि कुछ बड़ा क्या होने वाला है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर आरोप कांग्रेस के राज्यपाल से कल डेलीगेशन की मुलाकात, और भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम सब बताएंगे। बिल्कुल, कल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम चीजें, तमाम बातों का जिक्र जो है वो करने वाले हैं। जो विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जो मुद्दे उठाए गए उसका जिक्र जो है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से कल कांग्रेस का डेलीगेशन हरियाणा के राज्यपाल से मिलेगा, उसको लेकर भी अपनी बात जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से रखी जाएगी, और क्या क्या मुद्दे उनकी ओर से उठाए गए, खासतौर पर राज्यसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है बोलते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से उनके विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग की गई और जो वोट रद्द हुए उसको लेकर भी जानकारी जो है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो तमाम विधायकों के साथ जब बैठेंगे और उसके बाद अपनी बात जो है वो रखते हुए नजर आएंगे। तो हर बार ऐसा ही होता है, जब भी सेशन का आखिरी दिन होता है उसके अगले दिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, तमाम मुद्दों को लेकर जानकारी दी जाती है, और यह भी कहा जाता है कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया। कितने सवाल विपक्ष के विधायकों की ओर से लगाए गए थे, क्या वो सवाल थे जिनका जो प्रदेश के लोगों से जुड़े हुए थे, ये तमाम बातें हैं जिसका जिक्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल करते हुए नजर आएंगे। और तमाम जो जिस तरीके से चीजें जो है वो मीडिया के सामने रखेंगे। और ये मुद्दा काफी कल भी ये मुद्दा हाईलाइट रहेगा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर हम बात कर रहे थे। राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके की परिस्थितियां बनी, जिस तरीके की सिचुएशन बनी, उसको लेकर लगातार ओपोजिशन जो है वो सवाल उठा रहा है कि 2 सीटों पर जब चुनाव होना था तो तीसरे कैंडिडेट को क्यों लाया गया। कल रघुवीर कादियान की ओर से भी इसको लेकर सवाल जो उठाए गए कि इस तरीके से प्रजातंत्र की गला घोटने की हत्या जो है वो की जा रही है, ये इस तरीके की परिस्थितियां जो है वो ठीक नहीं होनी चाहिए। और इसको लेकर जो है काफी गहमा गहमी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। आज भी सदन के अंदर हंगामा जो है वो देखने को मिला। हालांकि जो स्पीकर है हरविंदर कल्याण, उनकी ओर से कहा गया कि इस तरीके का हंगामा जो है वो यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि इस पर चर्चा का कोई तुक नहीं बनता, इस तरीके की चर्चा जो है इस मुद्दे पर नहीं की जा सकती। तो ऐसे में कल अब जब गवर्नर से मिलने कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा, वो उस मेमोरेंडम में क्या बातें रखता है, ये भी देखने वाली बात होगी, सोचने वाली बात होगी। किस तरीके की बातें जो हैं वो कांग्रेस की ओर से रखी जाती है, इस पर भी हमारी लगातार नजरें जो है वो बनी हुई है। फिर से एक बार हम तस्वीरें दिखा देना चाहते हैं, लगातार जो तमाम विधायक जो है वो पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं योगेंद्र राणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, लगातार 12 से 13 दिन जो है वो सेशन चला, लगातार विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर, खासकर किस तरीके से देखिए, ऐसा नहीं है। विपक्ष जो है, अभी आपने देखा कि जिस प्रकार से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे संजय भाटिया जी, वो उन्होंने जीत दर्ज की है। और सेशन भी जिस प्रकार से बजट सेशन चला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग का ख्याल रखा, उसमें चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट पेश किया गया। और निश्चित रूप से ये सर्वव्यापी बजट है, सबका इसमें ध्यान रखा गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो राज्यसभा चुनाव में परिस्थितियां बनी, कांग्रेस के विधायकों ने ही क्रॉस वोटिंग की, 4 से 4 वोट रद्द हो गए, उसको लेकर कहा जा रहा है कि खरीद फरोख्त की गई, हमारे विधायकों को जिस तरीके से लालच दिया गया, उनको डराया गया, धमकाया गया, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी ने डराया, ना किसी ने धमकाया, ये तो कांग्रेस जाने। अब कांग्रेस अपने विधायकों को नहीं संभाल सकी, वो पता नहीं किस प्रकार से कितने तंग थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, क्या किया कि ना, वो अपना उनसे बात करें, हमारे से तो वो बिना बात का उलाना दे रहे हमारे को। तो कल राज्यपाल से भी मिल रहे को डांटे, कल राज्यपाल से भी मिल रहे हैं, मिल लेंगे, इसमें क्या बात है जी। इसमें तो मान लो वो कहते हैं ना जी, हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी वोट डालने का अधिकार है। उन्होंने वोट डाल ली, उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर जो वोट किया, और वो अपने उन विधायकों से बात करें। आज कांग्रेस के 2 विधायक अपने कार्यालय के बाहर धरने पर भी बैठे थे, बोल रहे थे कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उनका नाम फिर भी उछाला जा रहा है। फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, जब वो विधायक कितने बेचारे असंतुष्ट हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में ठेस पहुँच रही है, वो उन्हीं के द्वारा पहुँच रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का या माननीय मुख्यमंत्री जी का या हरियाणा सरकार का तो कोई कसूर नहीं है। कांग्रेस वाले अपने विधायकों को विश्वास में नहीं ले पाई, अपने विधायकों उनके विधायकों का भी उन पे विश्वास नहीं है, तो मतलब अब ये बात उनकी बात वो जाने।
शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो योगेंद्र राणा हैं, बीजेपी के विधायक हैं। लगातार सवाल जो हैं वो जिस तरीके से कांग्रेस पे उठा रहे हैं कि वो अपने खुद के विधायक जो है वो नहीं संभाल पा रहे, तो इसमें हमारे पे एलिगेशन लगाने का कोई तुक जो है वो उनका नहीं बनता। तो ऐसे में अब लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। उनका ये कहना है कि विधायकों को कांग्रेस पार्टी नहीं संभाल पा रही, कांग्रेस एकजुट नहीं है। अगर एकजुट होती तो उनके तमाम विधायक जो उनके साथ रहते। आज भी ऐसी परिस्थितियां बनी कि जो कांग्रेस के विधायक है गोकुल सेतिया और मंजू चौधरी, उनकी ओर से अपने ही पार्टी के कार्यालय के बाहर जो है धरना लगाया गया और कहा गया कि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के अंदर जो चीजें देखने को मिली, उनका नाम जिस तरीके से चल रहा है कि उनका वोट जो है वो रद्द हुआ या फिर जिस तरीके से जो भी बातें बनी, उसको लेकर जो है उनका ये कहना था कि पार्टी के बड़े नेता जो है वो क्लियर करे कि जिस तरीके से कल कुलदीप वत्स का नाम जो है वो चल रहा था, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस पर क्लैरिटी की, उस पर कहा कि कुलदीप वत्स का जो जिस तरीके से नाम चलाया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। परमबीर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के विधायक है, क्योंकि इनका वोट जो है वो रद्द किया गया था। हालांकि वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कल परमबीर सिंह है टोहाना से विधायक कांग्रेस के, इनका भी वोट जो है वो रद्द हो चुका है। इनको लेकर भी सवाल उठ रहे थे। कल इन्होंने क्लियर किया कि वो गलत तरीके से वोट जो है उनका रद्द किया गया, क्योंकि परमबीर सिंह जो है वो कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं। इस तरीके से उनका वोट रद्द होना भी कहीं ना कहीं एक सवाल जिस तरीके से उठता है कि एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो राज्यसभा चुनाव के अंदर जब वोट डालने के लिए गए तो किस तरीके से क्या गलती हुई या फिर किस तरीके से की गई है। हालांकि इस पर कुछ कहना जो है वो जल्दबाजी होगा, लेकिन परमबीर सिंह जो है वो बोलते हुए जिस तरीके से उनकी ओर से कोई बयान जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अब से कुछ देर बाद मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। तमाम चीजों का जिक्र जो है उनकी ओर से किया जाएगा, पूरे सेशन की कार्रवाई, किस तरीके का बजट जो है वो प्रदेश का रहा और किस तरीके से जो विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए उसका जवाब जो है वो देने का काम किया गया। ये तमाम चीजें जो हैं इसका जिक्र भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कुछ ही देर में किया जाएगा। बिल्कुल साहिल, और देखिए लगातार हम देख रहे थे कि जब सदन की कार्यवाही चल रही थी तब पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगा रहे थे, लेकिन वहीं विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सत्ता पक्ष ने तो लोकतंत्र की हत्या की है और जिस तरह से बोलने नहीं दिया जाता है, उनकी बोलने की आजादी छीन ली गई है। ये तमाम ऐसे विषय हैं, ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष के खिलाफ उठा रहा था। लेकिन कल अपने लंबे चौड़े रिप्लाई के दौरान खुद सीएम नायब सैनी ने कहा कि अगर ये मुद्दे उठाते हैं, अगर ये आरोप लगाते हैं तो फिर ये भाग जाते हैं, ये जवाब भी नहीं सुनते हैं और ये वॉकआउट कर जाते हैं। कहीं ना कहीं ये एक परेशानी रही है विपक्ष की कि विपक्ष शायद संयम खोता हुआ भी कई जगह पर नजर आया है। वो हमें नजर नहीं आया विपक्ष का वो वाला रवैया कि अगर आपने आरोप लगाया है, अगर आपने कोई सवाल उठाया है तो आप उसका जवाब भी यहां पर सुने। तो ये चीजें मुझे लगता है कि इस बार विपक्ष की थोड़ी सी कमजोरी या फिर ये कमी नजर आई है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब रिप्लाई देते हैं, तमाम बातों का जिक्र करते हैं, तो उसके बाद विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर जाता है। इस तरीके की परिस्थितियां कई बार बनी सेशन के अंदर। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर बार कह चुके हैं कि आप जवाब तो सुनिए, आप सवाल तो उठा देते हैं लेकिन उसके बाद जवाब सुनिए। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी मौजूद हैं। गंगवा साहब, 12-13 दिन का सेशन था, किस तरीके से देखते हैं? लगातार हंगामा जो है वो देखने को मिला, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इन दिनों जिस तरीके से 2 दिन जो राज्यसभा चुनाव को लेकर काफी हंगामा जो है वो देखने को मिला। देखिए, बजट सेशन जो है बहुत ही लंबा रहा और जो आमतौर पे जो विपक्ष एक बात कहता रहता है कि हमें बोलने का मौका नहीं देते, बजट छोटा रखते हैं, तो माननीय सीएम साहब की तरफ से भी स्पीकर साहब ने भी बहुत लंबा इस बार सेशन रखा। 20 फरवरी से शुरू होकर के आज 18 मार्च को संपन्न हुआ है और विपक्ष को भी पूरा मौका दिया बोलने का। लेकिन विपक्ष तथ्यों पे बात नहीं करता, केवल और केवल आलोचना के लिए आलोचना करता है और तथ्यों पर कोई बात उनके पास होती नहीं। इसलिए जब अपनी बात कह करके और जब उनको जवाब सुनने की बारी आती है तो फिर वो वॉकआउट कर जाता है, वहाँ ठहरता ही नहीं, क्योंकि वो ठहर नहीं पाता। देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं प्रजातंत्र के अंदर। प्रजातंत्र के अंदर सरकारें काम करती है और उस पर चेक रखने का काम जो है विपक्ष की ड्यूटी होती है और ये ड्यूटी देश के प्रदेश के लोग लगाने का काम करते हैं और इसका मतलब वो ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं निभा रहे
तो वो लोगों के प्रति जो जवाबदार है उससे अपनी ड्यूटी से में कोई कोताही करने का काम विपक्ष कर रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए कि किस तरीके से जो है तो हमारे विधायकों को लालच प्रलोभन जो है वो दिया गया। हालांकि अब सीट तो जीत गए लेकिन उसके बावजूद भी आरोप लगा रहे, और जिस तरीके से उनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, कई विधायकों के वोट जो है वो रद्द हुए, उसको लेकर भी काफी हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, हालांकि ये विधानसभा के अंदर चर्चा का विषय नहीं होता, राज्यसभा का चुनाव का मामला, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा। लेकिन जो कांग्रेस का इतिहास रहा है वो आपने देखा कि किस तरीके से, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस के गुट है अलग अलग, और ऐसे गुट है जिनके विचारों में कहीं समानता नहीं, इसलिए ये इकट्ठे रह ही नहीं सकते, और इसीलिए ये आज ये इकट्ठे अपने वोट जो है वो नहीं डाल पाए। और अभी नहीं, आप अगर पूर्व में भी देखेंगे तो इनके जो नेता है माननीय रणदीप सुरजेवाला जी, जो सीनियर नेता है, इनकी पार्टी के प्रवक्ता है, राज्यसभा सांसद है, कई बार मंत्री रहे, उन्होंने अपना वोट कैंसिल करवाने का काम किया पिछली बार। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खुला छोड़ने का काम किया। तो ये इतिहास इनका रहा है, और आरोप जो है वे भारतीय जनता पार्टी पे लगाने का काम करते हैं। आपसी फूट पे या इनको आत्ममंथन करना चाहिए। अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए धरने पर बैठ रहे हैं। आज गोकुल सेती अपने ही कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। मंजू चौधरी ने कहा कि मेरे पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, मैं पाक साफ हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, उनका हाथ पकड़ा, गाड़ी में डाला और कहा कि इनका कोई रोल नहीं है। तो ये इस तरीके का ड्रामा जो है वो आज देखने को मिला। देखिए, मैंने भी वो देखा था, और उनका बोर्ड जो लिखा हुआ था, जहाँ गोकुल सेतिया जी और मंजू चौधरी जी विधायक है, दोनों बैठे हुए थे, और उन्होंने लिखा हुआ था कि क्रॉस वोटिंग वाले और जिन विधायकों की वोट रद्द हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मैं कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड से पूछना चाहता हूँ, क्या जो रद्द करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जो आपने करी, रणदीप सुरजेवाला जी ने भी रद्द किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी रद्द किया, तो ऊपर से कार्रवाई करोगे तो ही तो बात बनेगी ना। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जो है रणबीर गंगवा थे, जो कांग्रेस पर सवाल उठा रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो गुटों में बटी हुई है, कांग्रेस के विधायक एकजुट नहीं है, और यही कारण है कि जिस तरीके से उनके तमाम जो विधायक है उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। तो लगातार कांग्रेस को घेरने में सत्ता पक्ष जो है वो कोई मौका जो है वो नहीं छोड़ रही, चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे वो विधानसभा के बाहर की बात हो। तो लगातार जो है कांग्रेस को घेरने का कोई मौका जो है वो नहीं छोड़ा जाता। बीबी बत्रा इस वक्त जी तो बीबी बत्रा जी बिल्कुल साहिल, चूंकि हमने लगातार इस बार के सदन की कार्यवाही के दौरान देखा कि जो मुद्दे सड़क पर उठाए गए कांग्रेस की तरफ से, वही